स्टूडेंट आई एम सुमित कुमार द्विवेदी। आप देख रहे हैं सुमित सर की क्लास। आज रात में सोचता रहा, बहुत सोच रहा था। पूछे क्या सोचता रहा? आज रात में यही सोचता रहा कि सोचते रहे वाले सेंटेंस कैसे बताएं आपको। सोचता रहा, करता रहा, खाता रहा, सोता रहा, पीता रहा, नहाता रहा। तो जो कंटिन्यू वर्क होता रहा, या मैं सोता रहा, मैं पढ़ता रहा, मैं लिखता रहा, मैं जॉब करता रहा, तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे करना है, आज मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस कैसे करना है ये चीज बताने वाला हूं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले फर्स्टली। सो लेट्स स्टार्ट क्लास। ओके, आवर टॉपिक इज कीप ऑन, केप्ट ऑन। कीप ऑन, keep on, kept on. Okay? Keep रखना, keep on जारी रखना, kept on, keep on का सेकेंड फॉर्म kept on होता है बेटा। keep प्रेजेंट फॉर्म, kept पास्ट फॉर्म, यानी keep रखना और kept उसका पास्ट फॉर्म होता है। समझ रहे हैं? ठीक है, चले। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कीप ऑन और केप्ट ऑन का प्रयोग कहां पे करना है। ओके, सो इन आवर क्लासेस ऑफ गुड लेंथ इंस्टीट्यूट, टुडे आई विल टीच यू which type of sentence. Today I will teach you that this type of sentence in which sentence end with ता है, ती है। अब ता है, ती है मतलब खाता हूं, खाती नहीं, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ते रहते हैं। इस टाइप के सेंटेंस आज आपको बताने वाला। जैसे मैं खाता रहता हूँ, बस तुम पानी पीते रहते हो, मैं सोया करता हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको बनाते हैं। तो कंटिन्यू क्लास में लगातार जुड़े रहिए। Some words on the boards. This is the meaning of keep on, keeps on. Okay. So where we should use keep on and where we should use keeps on. So carry on to class. Okay. Keep on मतलब होता है ता रहता है। कीप ऑन का अर्थ होता है ता रहता है। कीप ऑन का अर्थ होता है ती रहती है। कीप ऑन का अर्थ होता है ते रहते हैं। यानी ऐसे सेंटेंसेस में जिनके लास्ट में ता रहता है, ती रहते हैं, ते रहते हैं आता है, ऐसे सेंटेंसेस को बेटा कैसे बनाएंगे देखते रहिए। चुटकियों में बनाना सिखाता हूँ आपको, बिल्कुल चुटकियों में। बिल्कुल केयर मत करिए, डोंट केयर अबाउट इट, दैट हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सो इन class, today in class I will teach you how to make these sentences. Okay, so carry on. So जितने भी सेंटेंस होते हैं, you know that affirmative, negative, interrogative. Okay, so affirmative, negative and interrogative, this type of sentence I will tell you, I will today teach you. Okay, so continue. First thing is बेटा जब affirmative होगा, ठीक है, तो affirmative में क्या करना है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट लिखते हैं affirmative में। बस सब्जेक्ट लिखा मैंने, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस यानी जिसपे अब सेंटेंस बोला गया, आपको मोहन खाना खा रहा है, तो सेंटेंस में बेटा वर्क कौन कर रहा है? सेंटेंस में वर्क कौन कर रहा है? सेंटेंस में जो व्यक्ति वर्क कर रहा होगा, बस सेंटेंस में जो व्यक्ति वर्क कर रहा होगा वही सब्जेक्ट होता है। बस अदर पार्ट, अदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसका भी वीडियो आपका बनाया हुआ है, ठीक है, उसको जाकर वहां पे देख लीजिए। ओके, सो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट बाद आपको यूज पढ़ा रहा हूं कीप ऑन का। कीप ऑन तो सब्जेक्ट हो जाएगा, इससे बाद कीप ऑन यूज करना है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर आप डायरेक्टली से फिफ्थ फॉर्म, जिसमें आईएनजी फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर इसमें आईएनजी फॉर्म यूज करना है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कीप ऑन प्लस मेन वर्ब में आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना है। ओके, सेकंड होता है अफर्मेटिव के बाद होता है निगेटिव। सो निगेटिव में आपको कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, बहुत ही रोचक क्लास होने वाली है, मैं बता रहा हूं। आप इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान मत लगाइए। क्लास में पूरा कंसंट्रेशन आप अपना क्लास पे करिए। सुमित सर ने आपको चैलेंज किया है 10 डेज में, वादा किया आपको बेटा कि 10 डेज में आपको बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग कंप्लीट कराने वाला हूं। हर से बेटा ध्यान दीजिए, बिल्कुल आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंप्लीट कराने वाला हूं। सो डोंट केयर अबाउट इट दैट, कहीं भी जरूरत नहीं आपको जाने की, बस कंटिन्यू लगे रहिए, ठीक है। तो निगेटिव में क्या होता है बेटा? निगेटिव में आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आप डू नॉट, डज नॉट का यूज करना है। किसका यूज करना है?
डू डज, ठीक है। और डू डज के साथ आपको यूज करना है नॉट का यूज करना है, और उसके बाद कीप ऑन का यूज करना है प्लस ये आईएनजी। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, आप मेन वर्ब में ही आपको यूज करना है। ध्यान क्या देना है आपको जब भी आप निगेटिव सेंटेंसेस को बना रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो आपको कीप्स ऑन नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ पर जब आप अफर्मेटिव बेटा पढ़ रहे होंगे तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर में आपको बेटा कीप्स ऑन करना है। कीप्स ऑन आप वहां पर यूज करेंगे अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर दिया हुआ है। सपोज दैट सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो आप यहाँ पर कीप ऑन रखेंगे। एज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू नो दैट इन अफर्मेटिव सेंटेंस विद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या एस ऐड होता है, बट प्लूरल में ऐड नहीं होता। एस यस बिल्कुल ऐड नहीं होता, वो रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, वो सेंटेंस गलत कहा जाएगा। बहुत ही इजी होता है ऐसे सेंटेंसेस को बनाना। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लिखना है प्लस कीप ऑन लिखना है प्लस ये मेन वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ देना है। बहुत ही इजी होता है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा मेन वर्ब में आपको एस या एस ऐड करना है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब में आपको एस या एस ऐड नहीं करना है, वहां पर आप उसको कीप ऑन ही लिख देंगे। ओके, इंटेरोगेटिव की बात करता हूँ बेटा। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में ध्यान कीजिए कि कोई भी विशेष कार्य आपको नहीं करना है बेटा। सबसे पहले आपको डू या डज का यूज करना है, डू या डज का यूज करना है। जो सेंटेंस आपके क्या से स्टार्ट होते हैं, जो सेंटेंस आपके क्या से स्टार्ट होते हैं वहां पर आपको डू डज का यूज करना है। इसके बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, सब्जेक्ट यूज करना होता है। सब्जेक्ट के बाद आपको फिर से वही यूज करना होता है जो आप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कीप ऑन का यूज पढ़ रहे हैं आप। कीप ऑन पे बेटा ध्यान का आपका कीप ऑन पे, ठीक है। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट और यहाँ पे आपको कीप ऑन का यूज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। और उसके बाद फिर वही सेम जैसे यहाँ पर यूज किया है मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो बिल्कुल वही यूज करना है आपको। मेन वर्ब में आईएनजी यानी प्लस ऐड कर देना है। बहुत ही इजी होता है। चलिए सेंटेंस कुछ ले लेते हैं बेटा। सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। मैं पढ़ता रहता हूँ। एक सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा बेटा, दूसरा सेंटेंस आप खुद बताएंगे। मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत ही इजी सेंटेंस है। मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत ही नॉलेज है। आपको यूज करना है इसको, सेंटेंस को आपको डेली लाइफ में यूज करना है। देखिए सपोज करिए आज आपको मैंने सिखा दिया, अगर आप इसको डेली लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं, सब आफ्टर सम टाइम यू विल बी फॉरगेट। सपोज समझ रहे हैं ना। अगर आपको समझ, जैसे कोई मान लीजिए जमीन पे आप गड्ढा कर दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे कि पानी के बहाव के साथ साथ मिट्टी बह के आती है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि वो गड्ढा मिट्टी से भर जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप उस गड्ढे को रोज खोदते रहो तो गड्ढा भरने वाला नहीं और गहरा होने वाला है। तो सेम ऐसा ही आपको करना है कि इंग्लिश स्पीकिंग अगर आपको सीखनी है, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, आप चाहते हैं कि आप अपने डेली लाइफ को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सके, अच्छा बना सके, तो आई थिंक दैट यू शुड यूज टू डेली लाइफ सेंटेंसेस। डेली लाइफ में आपको सेंटेंस का यूज करना है, इंग्लिश में बोलना है। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी सिंपल। रीजन क्या है, व्हाई इट इज वेरी इजी, यू नो व्हाई इट इज वेरी इजी। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इट इज वेरी इजी बिकॉज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। बात समझ रहे ना, मैं आपके साथ लगा हूं। चलिए सेंटेंस देखिए, मैं पढ़ता रहता हूं। कमेंट में बताइए, फटाफट कमेंट में बताइए, मैं पढ़ता रहता हूं। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है आई बेटा। और आई के साथ आपको क्या यूज करना, आई बताइए सबसे पहले सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है। आई प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ यहाँ पे आपको बताया है कि मेन वर्ब में एस या एस का यूज नहीं करना है। एस या एस का यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो आई कीप क्या यूज करना है, आई कीप ऑन। स्ट्रक्चर, वी शुड फॉलो स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस लिए बताया, अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, इसमें पढ़ने की क्रिया हो रही है। क्या वर्ब है, एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ने का। आई कीप ऑन पढ़ना की क्या होती है, रीड होती है, और आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। आई कीप ऑन रीडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मैं पढ़ता रहता हूँ।
आई कीप ऑन रीडिंग। मैं खेलता रहता हूं, जल्दी बताइए, मैं खेलता रहता हूं, कमेंट में करिए, मैं खेलता रहता हूं। तो आई कीप ऑन प्लेइंग, मैं खेलता रहता हूं। क्यों यूज करना है हमें इन सेंटेंसेस का, ठीक है। तुम पढ़ती रहती हो, तुम पढ़ती रहती हो, तो तुम की जगह यू हो जाएगा, यू कीप ऑन रीडिंग, यू कीप ऑन रीडिंग। इट इज वेरी इजी। मेरे साथ बोलिए, साथ बोलिए, ध्यान किधर है आपका, साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बता रहा हूं, इसे मैं आपको एक निगेटिव बता देता हूं, या अफर्मेटिव सपोज कर लीजिए। एक निगेटिव इसे मैं ले लो, इसी को निगेटिव में अगर हम बनाते हैं, मैं पढ़ता रहता हूं, इसका निगेटिव हो जाएगा मैं नहीं पढ़ता रहता हूं। तो मैं नहीं पढ़ता रहता हूं, तो वहां पे आपको क्या यूज करना होगा, आई डू नॉट यूज करना होगा। डज नॉट का यूज कौन बोल रहा है बेटा, कमेंट में आया डज नॉट। प्रदीप यादव, प्रदीप यादव, आप आई के साथ डज नॉट, हाउ इट पॉसिबल दैट। बेटा रेगुलर क्लास लीजिए, रेगुलर क्लास लीजिए, मैं बता रहा हूँ आई इज अ प्लूरल प्रोनाउन, प्रोनाउन की क्लास है, वहां पे जाके देखिए उसको। आई प्लूरल प्रोनाउन, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ आपको डू नॉट का यूज करना है बेटा, आपको डोंट का यूज करना है, डोंट का यूज करना है। तो आई डू नॉट, अब आई डू नॉट कीप ऑन, आई डू नॉट कीप ऑन, READING, I do not keep on reading, I do not keep on reading, I don't keep on reading, you don't play on reading, you don't keep on playing. So it is very easy, I am telling you that। मेरे साथ रहिए, नेक्स्ट सेंटेंस है सचिन खेलता रहता है, सचिन खेलता रहता है, यहाँ पे लिख देता हूं, सचिन खेलता रहता है, सचिन खेलता रहता है। बताइए बेटा, जल्दी बताइए, कमेंट में करिए, कमेंट में करिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सबको कमेंट करिए, कमेंट करिए, जल्दी से मैं चेक कर रहा हूं बेटा, जल्दी से कमेंट करिए। सचिन खेलता रहता है। मोहित जायसवाल, पता नहीं, मोहित जायसवाल क्यों नहीं पता बेटा, मोहित जायसवाल मैं आपको कह रहा हूं बेटा, सबसे पहले ध्यान दीजिए सब्जेक्ट पे बेटा, ध्यान दीजिए सब्जेक्ट क्या है आपका, सचिन है, तो सबसे पहले आपको सचिन लिख लेना है, सचिन लिख दिया मैंने। इसके बाद खेलता रहता है, खेलता रहता है, खेलती रहती है, खेलते रहते हैं, कीप ऑन का यूज करना है। खेलता रहती है, खेलता रहते हैं, बस देखिए यहाँ पे खेलता रहता है, खेलती रहती है, अगर गर्ल है तो खेलती रहती है, बॉय है तो खेलता रहता है, और प्लूरल होगा वे खेलते रहते हैं। इट इज वेरी इजी, वे खेलते रहते हैं, देखिए वे खेलते रहते हैं, राम खेलता रहता है, रोहिणी खेलती रहती है, वे खेलते रहते हैं। यानी बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं वहां पर, या फिर वहां पे बहुत से लोग हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो सचिन सब्जेक्ट है, यहाँ पे सचिन लिख दिया, सिंगुलर है, तो इसके साथ आपको कीप्स ऑन का यूज करना है। सचिन कीप्स ऑन, सचिन कीप्स ऑन, बेटा सचिन कीप्स ऑन का यूज करना है। सचिन कीप्स ऑन, सचिन क्या करता रहता है, सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट हो गया कीप्स ऑन, KEEPS, कीप्स हो गया बेटा, समझ रहे ना, कीप्स ऑन हो गया यहाँ पर, सचिन कीप्स ऑन। मेन वर्ब प्लस ING, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, प्ले है, प्ले है मेन वर्ब, और ING आपको यूज करना है। बहुत ही इजी है, सचिन खेलता रहता है, सचिन कीप्स ऑन प्लेइंग। तुम पढ़ते रहते हो, तुम पढ़ते रहते हो, तुम पढ़ते रहते हो, सेंटेंस बनाओ, इसका फटाफट सेंटेंस बनाओ, और बहुत ही जल्द इसका जो है ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तुम पढ़ते रहते हो, बहुत ही इजी है, मैं पढ़ता रहता हूँ, बिल्कुल इसी की तरह बनेगा। तुम पढ़ते रहते हो, तुम पढ़ते रहते हो, तो तुम प्लूरल है मैंने कहा, तो यू हो जाएगा, यू कीप ऑन रीडिंग, यू कीप ऑन रीडिंग, आई कीप ऑन रीडिंग, he keep on reading, Mohan keep on reading, my father keep on reading, my mother keep on reading, your sister keep on reading, my brother keep on reading, and your families keep on reading. So this type of sentence, it is very easy. मेरे साथ तो बोलिए आप, मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप मेरी क्लास ले रहे हैं बेटा, तो एक दिन यानी within 10 days I promise to all of you that English आपको रटा के छोड़ूंगा बेटा, रटा के छोड़ूंगा, आपको बिल्कुल कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ रहे हैं, कहीं करता हूँ, इस सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिपरेशन कर लीजिए, ओके, बिकॉज इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। सो रिटन हियर, तुम सवाल पूछते रहते हो, बहुत ही इजी सेंटेंसेस है, तुम सवाल पूछते रहते हो, तो देख लीजिए, यू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, तुम सवाल पूछते रहते हो, यू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन। रानी बोलती रहती है, रानी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में आपको SES का यूज करना है। रानी बोलती रहती है, रानी कीप्स ऑन स्पीकिंग, रानी बोलती रहती है, रानी कीप्स ऑन स्पीकिंग। मैं वहां जाता रहता हूँ, मैं वहां जाता रहता हूँ, मैं वहां जाता रहता हूँ, तो आई कीप ऑन, आई के साथ आई यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है, कीप्स मैंने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा बेटा बताइए, कीप्स इसलिए नहीं क्योंकि आई प्लूरल है, प्लूरल के साथ मेन वर्ब में
एस या यस का यूज नहीं करते हैं। आई कीप्स ऑन गोइंग देयर, आई कीप्स ऑन गोइंग देयर, आई कीप्स ऑन गोइंग देयर, आई कीप्स ऑन गोइंग देयर। अब होता अगर मैं यहाँ जाता रहता हूं तो आई कीप्स ऑन गोइंग हियर, आई कीप्स ऑन गोइंग हियर। अब हियर के हियर यहाँ, देयर वहां, बहुत इजी है। वह नाचता रहता है, ही कीप्स ऑन डांसिंग, वह नाचता रहता है, ही कीप्स ऑन डांसिंग। वह खाता रहता है, ही कीप्स ऑन ईटिंग, वह सोता रहता है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग। वह नहाता रहता है, ही कीप्स ऑन बाथिंग, वह टहलता रहता है, ही कीप्स ऑन वॉकिंग, वह दौड़ता रहता है, ही कीप्स ऑन रनिंग। बहुत अच्छा लगा तो शेयर करिए वीडियो को फटाफट। हमारा कीप ऑन हो गया, सॉरी केप्ट ऑन अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। केप्ट ऑन का अर्थ क्या होता है, व्हाट डिड इट मीन ऑफ केप्ट ऑन, कहाँ पे यूज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आता है कि सर बताइए इसका यूज कहाँ करना है, तो बता दो भैया आपको केप्ट ऑन का यूज करना है ता रहा, ती रही, ते रहे, मैं खेलता रहा, मैं खेलती रही, तुम देखते रहे, मैं पढ़ता रहता था, तुम पढ़ती रहती थी, वे देखते रहते थे। बहुत इजी है। मैं रात भर सोचता रहता था, तुम रात भर सोचती रहती थी, वो रात भर देखते रहते थे। बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं। अगर ऐसे सेंटेंस आप यूज करते हैं कमेंट में बताइए आप बेटा कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी या नहीं होगी। बस सुमित सर की क्लास में जुड़े रहिए, मैं कहता हूँ जुड़े रहिए सुमित सर की क्लास में, प्रॉमिस है मेरा। तो सबसे पहले आपको ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता रहा, ती रही, ते रहे, ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे। अब ता रहा, मैं खेलता रहा, बस नहीं, मैं खाना खाता था, मैं खाना, भैया ऐसे सेंटेंस नहीं आपको बता रहा हूं मैं। ता रहा, ती रही, ते रहे, अभी समझ में आया। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में क्या होता है। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर अफर्मेटिव का है तो फर्स्टली आई थिंक दैट यू शुड हैव नीड टू राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर हम यूज करते हैं केप्ट ऑन का। किसका यूज करते हैं, केप्ट ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, केप्ट ऑन का यूज करते हैं। बहुत ही इजी है सेंटेंस आपके। केप्ट ऑन का यूज करने के बाद आपको मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, मेन वर्ब की आपको आईएनजी फॉर्म यूज करनी। बहुत ही इजी होते हैं सेंटेंस, बात समझ रहे ना। क्या करने वाले हैं निगेटिव में, आपको क्या करना है बेटा, निगेटिव में सबसे पहले, हाँ समझ रहे बेटा, समझ रहे। सुनील जी सुन रहे हैं, आपका कमेंट बेटा देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। सुनील जी ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। महिमा बेटा आप कह रहे हैं कि सर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सर पढ़ाने में लगे हुए, सर कमेंट नहीं पढ़ रहे। बेटा ध्यान दे रहे हैं, बेटा ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप सबके कमेंट में लास्ट में पढ़ के आप सबको रिप्लाई करता रहूंगा, ठीक है। तो निगेटिव में सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको क्या होगा, सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट यूज करने के बाद आपको, आप सोचेंगे यहाँ पे निगेटिव है ना, तो निगेटिव में आपको क्या यूज करना होता है, यहाँ पर डिड नॉट यूज करना होता है। निगेटिव में आपको डिड नॉट यूज करना होता है। क्यों यूज करना होता है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट के बेस पर बनता है। रीजन मैंने स्टार्टिंग में बताया, कीप प्रेजेंट फॉर्म होता है, केप्ट पास्ट फॉर्म होता है। तो कीप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेस पे बनेगा और केप्ट बनाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट के बेस पे। इट इज वेरी इजी। आप सोचिए ये बीच में कुछ नया आता है आपके लिए, आप लर्न कैसे रखेंगे, तो साथ ही साथ में आपको लर्न करने का भी तरीका बेटा बता देता हूँ। लर्न करने का तरीका बताता हूँ कि ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, बस समझ रहे ना, ठीक है। तो निगेटिव में सब्जेक्ट के साथ आपको डिड नॉट यूज करना होता है, डिड नॉट यूज करना होता है। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में भी तो डिड नॉट यूज करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है कि आईएनजी फॉर्म सब में लगाना है आपको। तो सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट आपने यूज कर लिया डिड नॉट के बीच। अब यहाँ पर आपने केप्ट ऑन यूज किया था, लेकिन यहाँ पर केप्ट ऑन यूज नहीं करना है, बिकॉज डिड नॉट विथ ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब क्या है, कीप, कीप ऑन। तो आप भी यहाँ पर कीप ऑन का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस कीप ऑन का, और उसके बाद आपको क्या यूज करना है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देना। इट इज वेरी इजी, आई एम टेलिंग यू दैट। इंटरोगेटिव ध्यान दीजिए, इंटरोगेटिव में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको, जी जी महिमा बेटा बोलिए बोलिए, यस बेटा, सबसे पहले डिड का यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे महिमा बेटा। सबसे पहले आपको डिड यूज करना है। डिड यूज करने के बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना होता है, और सब्जेक्ट के यूज करने के बाद आप कीप ऑन का यूज करते हैं।
कीप ऑन का यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करते हैं। समझ में आया बेटा? बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिए। लेकिन एक चीज कमी हो रही है, बताइए बेटा यहाँ पे। धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही, धर्मेंद्र जी आपने बिल्कुल सही बताया। क्वेश्चन मार्क धर्मेंद्र जी, यही चीज मैं देख रहा था कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा लगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी ऐड करने के बाद क्वेश्चन मार्क बहुत ही नेसेसरी होता है। इस चीज को थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आपके मैं सारी रात सोचता रहा, यही तो स्टार्ट किया था कि मैं सारी रात सोचता रहा कि आपको कैसे ये सेंटेंस सिखाऊंगा, कैसे मैं आपको ये सेंटेंस पढ़ाऊंगा। देखिए कितना आसान रहा। मैं सारी रात सोचता रहा, आई केप्ट ऑन थिंकिंग होल नाइट, आई केप्ट ऑन थिंकिंग होल नाइट, मैं सारी रात सोचता रहा। मैं सारा दिन सोचता रहा, आई केप्ट ऑन थिंकिंग होल डे। कुत्ता भौंकता रहा, डॉग केप्ट ऑन बार्किंग, डॉग केप्ट ऑन बार्किंग। तुम सोते रहते थे, यू केप्ट ऑन स्लीपिंग, यू केप्ट ऑन स्लीपिंग। सो इट इज वेरी टू इजी सेंटेंस दिस टाइप ऑफ। कॉपी पेन लेके बैठा करिए, मेरी क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट बताया करूं उसको नोट करते रहिए, यूज करते रहिए। कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी आपकी होगी डिस्क्रिप्शन में मुझे जरूर बताएं।